नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड जैसा आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है 35 क्वेश्चंस, ये 35 क्वेश्चंस वो हैं जो कल पेपर में आने वाले हैं। जी हाँ, यानी क्वेश्चंस आर आउट राइट नाउ। तो बिना देर के हुए आइए और इन 35 मार्क्स को सिक्योर कर लेते हैं हम। पर हम इसमें 70 के 70 क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको अपने पेपर के लिए एटलीस्ट 35 अपने तो याद रहे। पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सहनशीयोजक। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? कोवैलेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला और दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। ऑप्शन ए इट्स 2। दो होते हैं, नहीं विकल्प ए बिल्कुल ही सही है। अगला और तीसरा सवाल, रिबेलियन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण। द एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन इज। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हुआ, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। अगला और चौथा सवाल देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक और नमन उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? कौन सा सब्सटेंस करता है? तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, K2SO4 जो है करता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन इससे पहले अपलोड किए गए साइट्स में मैंने कराया था और देखिए वही क्वेश्चंस आ भी गए हैं पेपर के लिए। अभी भी टाइम है, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखा है उन्हें जाके एक बार देख ले अच्छे से। और इस वीडियो को तो बिल्कुल ही जितना हो सके उतना देखें, याद करें और शेयर करें ताकि आपके साथी भी अच्छा स्कोर कर पाए पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और ये है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के से कैथोड पर मुक्त होता द सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज। ऑप्शन बी क्लियर है, सोडियम। सोडियम जो है वो डिपॉजिट होता है कैथोड पे। अगला छठा सवाल देखते हैं। छठा है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है तो इसका मानक अवकरण विभव है। इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लस 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हो जाएगा हमको क्लियर दिख रहा है ऑप्शन सी में जो है -0.76 वोल्ट। देखिए क्या है कैसे है, इस पर उतना दिमाग नहीं लगाना है, ये सही है, बस इतना जानिए और याद करते चलिए साथ ही साथ। सातवां सवाल है, चीनी के प्रतिलोम को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया से निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। द इन्वर्सन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? तो रिएक्शन जो होता है छदम प्रथम कोटि होता है। छदम प्रथम कोटि यानी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आठवां सवाल देखेंगे। आठवां है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग Ka2b इस अभिक्रिया की कोटि है। यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है और रेट इज इक्वल टू रेट आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला और नौवां सवाल देखेंगे। नौवां सवाल हमारा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेंडल इफेक्ट कहलाता है। 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल हमारा है, 10वां सवाल हमारा है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वो कहलाता है। द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल, वो ओर कहलाता है। ओर यानी कि अयस्क। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 11वां सवाल है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। मेटल ऑब्टेनेड बाय साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस जो है सिल्वर प्राप्त होता है। मैंने एक सेट में भी करवाया था ये क्वेश्चन और देखिए आया हुआ है आपके पेपर में। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन? HCl नहीं बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है, S8 सल्फर की ऑक्सीकरण, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S8 सल्फर आपसे पूछे 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 0 हो जाता है। अगला और 14वां सवाल देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें से आपसे पूछा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो हो जाएगा HI हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 15वां सवाल है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। तो डाइवर्स जो यूज़ करते हैं वो ऑप्शन सी में आपको क्लियर दिखा है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यूज़ होता है, यानी विकल्प सी बिल्कुल सही है। 16वां सवाल है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट वाला भी क्वेश्चन मैंने कराया था, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, यानी F ब्लॉक में होते हैं हमारे।
अगला सवाल देखेंगे अगर 17वां सवाल हमारा है। 17वां सवाल हमारा जो है वो है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी मैग्नीशियम। 8वां सवाल देखते हैं। 8वां है लेंथेनाइट संकोचन किस तथ्य से उत्तरदायी। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फैक्ट, किस फैक्ट के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो 18 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रेडियाई ऑफ JR एंड HF आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अगला और 19वां सवाल देखिए। निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में के कौन प्रतिचुंबकीय है। द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डाई मैग्नेटिक, इसमें से कौन सा डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी कि जिंक आयन्स जो होंगे वो डाई मैग्नेटिक हो जाएंगे। 20वां सवाल देखते हैं। जटिल आयन CuNH3 द होल फॉर 2+ आयन की संरचना वर्ग तलीय है जो, तो उस जटिल आयन में द शेप ऑफ CuNH3 द होल फॉर 2+ इज स्क्वायर प्लानर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu2+ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। तो 20 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी DsP2। अगला और 21वां सवाल देखेंगे। ये है PtC2H4Cl3 माइनस में Pt के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे प्लेटिनम का पूछ रहा है आपसे। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो +2, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। 22वां सवाल देखेंगे। सेकेंडरी ब्यूटिलोक्राइड का IUPAC नेम है। द IUPAC नेम ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि 2-क्लोरोब्यूटेन। 23वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक सेट में कराया था और इसका ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है क्लियर, ए हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू होता है। अगला 24वां सवाल देखें। 24वां निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटीसेप्टिक। तो ये क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 25वां सवाल देखते हैं। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज obtained when calcium acetate is heated। कैल्शियम एसीटेट को हीट करने पे एसीटोन मिलता है, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 26वां सवाल देखते हैं। अल्कोहल में कौन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अल्कोहल। तो अल्कोहल में जो है OH फंक्शनल ग्रुप होता है, नहीं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 27वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और केटोन में विभेद कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड केटोन। तो फेहलिंग सोल्यूशन करता है, नहीं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 28वां सवाल देखेंगे। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्न में से कौन सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो NH2 होता है, नहीं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 29वां सवाल देखेंगे और ये है तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 का घोल कहलाता है। डाइल्यूट ट्रांसलाइड के अल्कलाइन के MnO4 सोल्यूशन इज कल्चर। 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेयर्स रिएजेंट यानी बेयर अभिकर्म कहलाता है, विकल्प सी बिल्कुल सही है। 30वां सवाल देखते हैं। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फेनॉल इज हीटेड विद Zn। तो उसमें जो है हमको बेंजीन मिलता है, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 31वां सवाल देखिए। 31वां सवाल हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्रियाशील मूलक है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH बॉन्ड COH। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 32वां सवाल हमारा एक कार्बनिक यौगिक अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफाहादट होती है। निम्न में से कौन सा यौगिक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन विद एक्वस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूसेस इफर्सिवनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा और ऑप्शन सी यानी कि क्या हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड। अगला 33वां सवाल देखेंगे। 33वां सवाल ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये जो है RCOR से दिखाया जाता है, ऑप्शन बी से। 34वां सवाल देखेंगे और 34वां सवाल हमारा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्कन। नाइट्रोएल्कन का अवकरण बनता है तो नाइट्रोएल्कन का अवकलन जो है प्राइमरी एमीन से बनता है, नहीं ऑप्शन सी। 35वां सवाल देखेंगे। 35वां DNA और RNA में समान भस्म उपस्थित। द कॉमन बेसिस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA। तो हमको क्लियर बी में देख रहे हैं ग्वानिन एडेनाइन एंड साइटोसाइन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 36वां सवाल देखने निम्नलिखित में से कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। 36 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी विटामिन। अगला और 37वां सवाल निम्नलिखित था किस बहुलक में एमाइड बंध होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड जो होता है नाइलॉन 6 में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला और 38वां सवाल देखते हैं। अलोर्न का बहुलक है ओर्लोन इज पॉलीमर ऑफ। तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है
क्या है, एक्रोलॉन ट्रायल। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। 39वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो होता है वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है, अपार्ट्स नेम होता है, स्पार्टम होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 4 देखते हैं, 40 देख रहे सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार का काम करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसेस फीवर? तो एंटी पायरेटिक करता है। 40 का आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। अगला 41वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है, लीड स्टोरेज बैटरी, यानी कि बी हो जाएगा। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की जो प्रक्रिया है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए, पृष्ठीय घटना होता है। 43वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है हमको ऑप्शन डी में क्लियर दिख रहा है, टिक कर लेंगे आप। 44वां सवाल, निम्नलिखित में टर्शरी अमीन कौन है? टर्शरी अमीन आपको बताना था, 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हमको क्लियर सा दिख रहा है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टिक करिए, याद करते चलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है, द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए। तो 45 का आंसर ए हो जाएगा, यानी गुएनिन। टेफ्लॉन, पॉलीस्ट्रीन तथा नियोप्रीन सभी हैं। टेफ्लॉन, पॉलीस्ट्रीन एंड नियोप्रीन ये सब क्या है? तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉन्डेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक। 47वां सवाल, दर्द निवारण की दवाई कहते हैं पेन किलर आर्कोल्स, पेन किलर्स को क्या कहा जाता है? तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उनको एनेग्लेसिक कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे 48वां से, निम्न में से किससे फ्रैंकल दोष कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट? तो 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट जो है सिल्वर ब्रोमाइड में दिखता है। 39वां सवाल है हमारा, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे ऊंचा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो किसका हो जाएगा हमारा 0.1 MBA/Cl2 का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी मैंने एक सेट में कराया था और ये आपके पेपर में यह पूछा भी गया है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफलक, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट एनोड एंड कैथोड। फर्स्ट का ऑप्शन डी हो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, O2 एंड H2। 51st क्वेश्चन देखते हैं, जल में H2 प्लस Cl2 प्लस इज इक्वल टू 2HCl होता है। अभिक्रिया के कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 51 का आंसर जो है 0 हो जाएगा। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये जो है सब पे डिपेंड करता है, जितने दिए चारों, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 53rd क्वेश्चन देखेंगे, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन इम्प्योरिटी इन पिग आयरन? तो 53 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन। अगला और 54वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्पोथेरिक? एम्पोथेरिक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो Na2O, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 55वां सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड? तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड जो है Bi3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। 56वां सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज? हीलियम का जो मेन स्रोत होता है वो क्या है हमारा? मोनोजाइट होता है। यह भी मैंने एक सेट में कराया था, देखिए आपके पेपर में पूछ ही दिया ये सवाल। ऑप्शन सी टिक कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड? तो 57 का आंसर हम सबको पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 58 देखते हैं, SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंग, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO2 इज? क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? 58 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, sp2 हमारा हो जाएगा। अगला 59वां सवाल है, S3PO3 है एक, S3PO3 हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो है एक डाई बेसिक एसिड, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखते हैं, और ये मर्क्यूरस आयन का सूत्र, द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयरन इज? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला और 61वां सवाल देखेंगे, 61वां सवाल है, Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ पे एरम की जो है आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, एरम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना हो जाएगा हमारा? +1 एंड +3 दोनों होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 62nd क्वेश्चन देखेंगे, K4FeCN द होल 6 में फेरस का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन Fe पूछे, मैंने आपसे बार बार कहा था हाइब्रिडाइजेशन से ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं।
और देखिए यहाँ आ ही गया है, तो इसका आंसर जो होगा D2sp3 हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। 63वां सवाल देखते हैं। एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद AgCN गिव्स क्या देता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड मिलता है, टिक कर लेंगे। अगला और 64वां सवाल है। एथिल अल्कोहल के साथ यौगिक की अभिक्रिया से एथाइल ब्रोमाइड बनता है। विच कंपाउंड फॉर्म्स एथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद एथाइल अल्कोहल। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि Br2। अगला 65वां सवाल देखते हैं। सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो इथेन अभिक्रिया करके देते हैं। सोडियम एथॉक्साइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमो इथेन गिव्स क्या देते हैं, तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इथाइल ईथर देते हैं। 66 क्वेश्चन है। C4H10O कितने समवायी ईथर प्रदर्शित करते हैं। हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड एट C4H10O। तो 66 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए दोस्तों, मैं अब बहुत जल्दी और 3-4 ही सवाल रह गए हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उन्हीं सेट से ही है। या बेहतर होगा कि आप इसको भी रट लें तो बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। अगर ये 70 सवाल आप याद कर लेते तो कल के पेपर में आपको 35 में 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सारे आंसर्स आपको मिल रहे, क्वेश्चंस भी मिल रहे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और आंसर की कला, वैसे तो मैंने आपको आंसर्स ऑलरेडी यहाँ बता ही दिए, लेकिन कल आप टिक करके आने के बाद से, पेपर के बाद से हमारे चैनल पे आंसर की सबसे पहले अपलोड होता है हर दिन, तो कल भी होगा और आप ज़रूर आके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सबके सब जो है इसका फ़ायदा उठा सके। सारे आपके दोस्त मित्र या जो भी सगे समझते हैं वो अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। 67 क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन निम्नलिखित यौगिक में से किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स विल रेडिली अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 67 का ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा, फेनॉल पे करते हैं। 68वां सवाल जो है, निम्नलिखित में से किसका योगफल फॉर्मलिक के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फॉर्मलिन। फॉर्मलिन के तौर पे कौन सा यूज करता है, HCH। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलरेंस अभिकारक से को अविकृत करता था। कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट इज। तो 69 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, HCOOH। और आज का आखिरी सवाल है हमारे स्क्रीन पर, और आखिरी सवाल ये 70th क्वेश्चन, यानी कि आपके 70 ऑब्जेक्टिव्स मैंने जो कल पेपर में आने वाले हैं वो विथ आंसर करा दिया है। आप थोड़ा सा सिंसियर होकर इन सबको याद कर ले तो कल आप 35 में 35 टिक करके ही आएंगे। और ये आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्लोरल का सूत्र है, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल। क्लोरल का सूत्र जो होता है हमारा वो होता है CCl3CH, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस मैंने सारे आपको आंसर्स के साथ करा दिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हर अपडेट के लिए, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज होता है और साथ ही साथ आंसर की और भी होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल हो पाएंगे, हम सब आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सभी को आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।